सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत की किचन से। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, उसके बाद में फिर मैंने स्लैब वगैरह साफ़ की, अच्छे से पोछी, क्योंकि मतलब काम करते हैं तो ज़रा सी मिनट पे भी गंदी होती रहती है बार बार। तो मैंने वो साफ़ की। उसके बाद में फिर मैंने कपड़ा धो के रखा स्लैब का। उसके बाद फिर मैं गई बाहर, वहाँ से लेके आई अपनी बेटी की दूध की बोतल। फिर वो दूध की बोतल साफ़ की मैंने। दिन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार 5 बार मैं इसकी बोतल साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे को मेरे के किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो। और उसके बाद फिर मैं गई अपने बच्चों को नहलाने। तो ये मेरा डुग्गू भाई साहब नहा लिया है, अब इसको रेडी कर दिया है मैंने। अब आई मेरी बेटी रानी। मैं भी नहा धो के आ गई थी मंदिर में पूजा करने। मैंने पूजा की और भगवान से मिन्नतें मांगी कि प्लीज़ भगवान मेरे भी सारे कष्ट दूर कर दो। अब तो बहुत परीक्षा ले लिया आपने, जितनी परीक्षा लेनी थी उतनी ले ली। अब तो प्लीज़ भगवान जी मेरा भी दुख दूर कर दो। जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उनका बोझ थोड़ा तो कम कर दो मेरे लिए। पता नहीं भगवान कब सुनेंगे, लेकिन ज़रूर सुनेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जिस पे मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ ना, वही मेरा साथ छोड़ देते हैं। खैर छोड़ो, अब मैं आ गई अपने रूम में रेडी होने, क्योंकि मुझे रेडी होकर जाना है अपने मायके। वहाँ पर मुझे अपने मम्मी पापा को भी देखना है, क्योंकि वहाँ भी मुझे अपना पूरा फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, एक बेटा बेटी दोनों का। क्या करें, उनको भी तो कमी महसूस नहीं होने दे सकते हम इस चीज़ की। जो भी है अब ठीक है। तो मैंने अपने बाल काढ़े, उसके बाद मैं अपना थोड़ा क्रीम व्रीम जो भी है सब किया। उसके बाद अपने धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी पता नहीं क्या करने लगी हूँ धीरे धीरे अभी मैंने बिंदी लगाई, क्योंकि मेरी बिंदी सुबह नहाते में छूट गई थी। बिंदी लगाई, मांग भरी, उसके बाद में मैं निकल आई बाहर। अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और ये मुझे जा रहे हैं ऋषभ भैया घर पे छोड़ने। और फिर हम यहाँ रास्ते में रुके, हमने पोहे पैक कराए, क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत जोर की, तो पोहे पैक कराए। उसके बाद फिर हम निकल गए। अब मैं पहुँच गई अपने मायके। अब मैंने कर दिया वहाँ पर अपना साफ़ सफाई का अभियान स्टार्ट, क्योंकि अभी घर शिफ्ट किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद फिर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। सफाई स्टार्ट की, डुग्गू भाई साहब बीच बीच में उदम कर रहे थे। उसके बाद मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने फिर से दवाई ली। उसके बाद फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मतलब झाड़ू पोछा मैंने पहले करके फ्री कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाने में बनाए मैंने आलू के पराठे, क्योंकि अब सर्दियां आ गई ना, तो अब रोटी सब्जी का मन कम, आलू के पराठे, मेथी के, बथुआ के, पालक के, इनके पराठों का ज़्यादा मन करता है। और वैसे भी मेरी मम्मी पराठों की थोड़ी ज़्यादा शौकीन है। तो फिर मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में फिर मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी। और डुग्गू भाई साहब बार बार बीच बीच में से आते हैं, कहीं ये दे दो, कहीं वो दे दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो। उसके बाद ये मैंने पराठा बनाया। आधा पराठा खा लिया, जब मुझे याद आया फिर मैंने आधे पराठे का ही वीडियो बना लिया। उसके बाद फिर मैं खाना खाने बैठ गई। फिर मैंने खाना खाया, और थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था वो मैंने बोला। उसके बाद फिर मैं निकल गई घर के लिए। मुझे आना था शाम को घर पे। फिर मैं निकल गई घर के लिए। उसके बाद मैंने डुग्गू को बोला चलो चलो, पर डुग्गू था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं, मुझे तो नानी पास रहना है, नानी पास रहना है, नानी पास रहना है। मैंने कहा ठीक है भाई, पर मुझे तो देर हो रही थी। फिर मैं अपने जैसे तैसे उनको मनू के बाय बोल के फिर मैं आ रही थी। फिर रोक के बोलता है, अरे मम्मा रुको ना, कैसे जाओगी, कैसे जाओगी, मतलब सौ नाटक उसके। फिर मैं निकल गई वहाँ से। उसके बाद बहुत दूर चलते बहुत मुश्किल से मुझे ऑटो मिला। फिर ऑटो वाले अंकल जी के साथ बैठ के फिर अपने चल दिए अपने सफ़र पर। उसके बाद फिर हम ऑटो में भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते आए। और मैं वीडियो शूट कर रही थी, इधर उधर से लोग देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। क्योंकि वो होता है ना कि वीडियो बनाते हैं तो लोगों का मुंह थोड़ा ज़्यादा सिकुड़ जाता है। पता नहीं यार क्या दिक्कत होती है किसी के वीडियो बनाने से सब लोगों को। पर ठीक है, जो भी है, अभी आपका समय, कभी हमारा भी समय आएगा, ऐसी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे अंकल जी हमें लेके जा रहे थे। बट ये अच्छा था कि मेरे साथ में 2-3 और लेडीज़ थी, वो लोग भी यहीं काली माई की थी, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की। उनके साथ में फिर मैं आ गई। मेरे गले से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा
कि मेरा गला कितना सुंदर हो रहा है आज जुकाम की वजह से। तो प्लीज़ कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। और ये है हमारे धौलपुर की मशहूर जगन टॉकीज। अंकल जी ने यहाँ से एक और सवारी ली। उसके बाद में हम फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे चला रहे थे, अंकल जी भी बहुत लेट कर रहे थे। मैंने कहा अंकल थोड़ा जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। फिर बोलते हैं अरे बहन जी बस अभी पहुंचाता हूँ 5 मिनट में। मैंने कहा ठीक। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। उसके बाद में अंकल जी को फिर एक और सवारी मिल गई, तो अंकल जी ने उनको बिठाया। फिर हम निकल गए सीधे अपने रास्ते। फिर हम धीरे धीरे पहुंच ही रहे थे। मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा कब घर आएगा और कब मैं घर पहुंचूंगी, क्योंकि घर पे मेरी लाडो रानी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सुबह से उसे नहीं देखा था तो मन नहीं लग रहा था उसके बिना। हाँ बेटा मेरे साथ था, लेकिन बेटी को मैं साथ नहीं ले जा सकती उदम की वजह से, बहुत उदम करती है। अब मैं घर आई तो पता है आते ही मुझे गले लगा कर मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैंने बहुत देर तक बैठ के अपनी लाडो रानी को प्यार किया और खूब सारा दुलार किया। फिर जुकाम की वजह से मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने वीडियो को यहीं एंड करना सही समझा। थोड़ा बहुत उसको प्यार किया एंड वीडियो बहुत देर तक उसके साथ में खेली मैं। उसके बाद में आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।